नमस्कार। अपन नज़रिया के इस शो का विषय रखा गया है इस बार रोजगार, रोजगार और रोजगार। जी हाँ, यह ऐसा विषय है जो हमेशा ही चर्चा में रहता है, पर कोरोना काल ने इस शब्द को कहें या फिर इस टॉपिक को कुछ ज़्यादा ही चर्चित और ज़रूरी बना दिया है। आर्थिक मंदी के बाद यह ऐसा दौर है जिसने लोगों की जिंदगियां तो छीनी ही हैं, बल्कि रोजगार पर भी गहरी चोट मारी है, जिसका घाव हाल फिलहाल में भरने वाला नहीं है। जब चीज़ें अनलॉक की तरफ बढ़ रही हों तो भी कोरोना काल से पहले की चीज़ें अभी दूर की कौड़ी ही नज़र आ रही हैं। सवाल चाहे वह रोजगार हासिल करने का हो या फिर वेतन और मजदूरी का। काम धंधे रफ्तार नहीं पकड़ पाए तो रोजगार मिलना मुश्किल बन गया है। कुछ काम धंधे चालू भी हुए हैं तो वेतन और मजदूरी में कटौती करवानी पड़ रही है, यानी सब कुछ अंधकारमय है। कब हालात सुधरेंगे, क्या कहते हैं आंकड़े, आइए जानते हैं। कोविड-19 की मार से उबरें तो कैसे, कब खत्म होगी रोजगार पर मार। अनलॉक बढ़ा फिर भी खत्म नहीं हो रहा संकट। निकट भविष्य में भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं। जारी रहेगी वेतन मजदूरी में कटौती। ILO ने भी नई ग्लोबल वेज रिपोर्ट में जताई है यह आशंका। कोरोना काल में बहुत कुछ बदल गया है। अपने तक पास रहकर दूर हो गए हैं। महामारी से कोई अछूता नहीं रह गया है। कोई इसकी चपेट में आया तो किसी का काम धंधा चौपट हो गया। सही मायने में कहा जाए तो आर्थिक मार ने सामाजिक व्यवस्था को भी झकझोर कर रख दिया है। कब हालात सुधरेंगे इसका कुछ पता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की नई ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020-21 ने तो रोजगार की विकराल होती समस्या को और पुख्ता कर दिया है। यह ऐसा संगठन है जो दुनिया में रोजगार, रोजगारशुदा और उनकी स्थितियों पर गंभीरता से नज़र बनाए रखता है। ऐसे में इसकी रिपोर्ट को पुख्ता ही मानकर चलना पड़ेगा। ILO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि निकट भविष्य में भी हालात सुधरने वाले नहीं हैं। कर्मचारियों को कम वेतन और मजदूरी में काम करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, यह कर्मचारियों की आर्थिक रूप से कमर तो तोड़ेगा ही, बल्कि इससे सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता की विरासत को भी गंभीर खतरा पैदा होगा। चलिए ILO की इस रिपोर्ट की हकीकत जानने से पहले आंकड़ों में थोड़ा भारत की स्थिति समझ लेते हैं। भारत आबादी के मामले में चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, यानी देश की आबादी 135 करोड़ से अधिक है। 21% लोग नौकरी पेशा में हैं, तो इससे भी कहीं अधिक संख्या उन कामगारों की है जिन पर हर दिन कुआं खोदकर पानी पीने की कहावत चरितार्थ होती है। कोरोना काल की वजह से भारत में 14 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार गंवाया है, यानी पिछले 40-45 वर्षों के दौरान रोजगार की यह सबसे खराब स्थिति रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMEI ने भी कुछ समय पहले दावा किया था कि इस साल अप्रैल के तीसरे हफ्ते में देश में बेरोजगारी दर 26.2% पहुंच गई थी, जबकि मार्च में 8.4% थी, यानी बेरोजगारी दर में 18% का गैप, जो यह दर्शाने के लिए काफ़ी है कि रोजगारशुदा और कामगारों पर महामारी की कितनी गहरी चोट पड़ी होगी। हालात यहीं पर खत्म नहीं होते, बल्कि इसकी पीड़ा ग्रामीण भारत तक भी पहुंची है। जहां कभी भी बेरोजगारी दर दहाई अंक तक नहीं पहुंची थी, वहां भी कोरोना काल में यह दर 26.7% पर पहुंच गई।
जबकि शहरों में यह दर 25.1% रही। CMEI के आंकड़े यह भी बताते हैं कि इस साल जनवरी में देश में 41.1 करोड़ लोग रोजगार पा रहे थे, जो मार्च खत्म होने तक 39.6 करोड़ रह गए। सबसे ज्यादा नुकसान असंगठित क्षेत्र में हुआ। जनवरी में अगर श्रमिक वर्ग में 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा था, तो केवल मार्च खत्म होने तक यह 90 लाख ही रह गया था। मार्च के बाद से अब तक की स्थिति और भी भयावह रही है। अनलॉक में धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ भी है, तो रोजगार पाने वाले लोगों को वेतन और मजदूरी में कटौती के साथ काम करने को मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि ये स्थिति भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, चीन सहित लगभग सभी देशों में है। अमेरिका जैसे देश में कम समय तक लॉकडाउन लगने के बाद भी करोड़ों की संख्या में रोजगार छीने हैं। अमेरिका में बेरोजगारी दर 16% पहुंची, जो 1933 के बाद महामंदी काल के 24.9% के बाद सर्वाधिक है। पीयू रिसर्च सेंटर के अनुसार हर 3 में से 1 अमेरिकी के वेतन में कटौती होने या नौकरियों से निकाले जाने की आशंका अभी बरकरार रहेगी। जापान जैसा देश भी इसी पीड़ा से गुजर रहा है। यहाँ की रिसर्च एजेंसियों का दावा है कि लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी दर दोगुनी हो चुकी है। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहे जाने वाले जर्मनी में भी ऐसी ही स्थितियां देखने को मिली है। यहाँ की आर्थिक गतिविधियों के चलते 6.5 लाख उद्योगों को सरकार से मदद भी मांगनी पड़ी थी। उसके बाद भी हालात सामान्य नहीं है। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की नई ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020-21 की बात है, तो उससे खराब हालात बने रहने का संकेत मिलने का मतलब है कि निकट भविष्य में बिल्कुल भी हालात सामान्य होने वाले नहीं हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले पाया गया था कि भारत सहित दुनिया के अन्य देशों में जो लोग मजदूरी से जुड़े हुए थे, उनमें प्रति घंटा कम कमाने वालों की संख्या लगभग 15% के आसपास थी। लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान इसका ग्राफ काफ़ी बढ़ गया। कम मजदूरी की बात तो दूर, उन्हें रोजगार से ही हाथ धोना पड़ा। अगर उन्हें अब काम मिला भी है तो कम मजदूरी पर वे काम करने को मजबूर हैं और उन पर भविष्य में भी यह दबाव बना रहेगा। कई स्थितियों में तो रोजगार हासिल करने के लिए भी लोगों को जूझना पड़ेगा। दरअसल ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020-21 के तहत महामारी से पहले के 4 वर्षों में 136 देशों में मजदूरी के रुझान को भी दर्शाया गया है, जिसमें पाया गया है कि वैश्विक वास्तविक वेतन वृद्धि में 1.6 से 2.2% के बीच उतार चढ़ाव आया है। वास्तविक मजदूरी एशिया, प्रशांत और पूर्वी यूरोप में सबसे तेजी से बढ़ी और उत्तरी अमेरिका और उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप में बहुत धीरे धीरे। पर इस महामारी के दौरान इस उतार चढ़ाव के बीच गैप का अनुपात कई गुना बढ़ गया, जिस गैप को बहुत जल्द भरना काफ़ी मुश्किल होगा, जिसका सबसे बड़ा नुकसान कामगारों को ही उठाना पड़ेगा। ILO की रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि सभी मजदूर संकट के समान रूप से प्रभावित नहीं हुए हैं, बल्कि महिलाओं पर इसका असर पुरुषों की तुलना में अधिक हुआ है, जो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। 28 यूरोपीय देशों के नमूनों के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि मजदूरी सब्सिडी के बिना महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 5.4% की तुलना में अपनी मजदूरी का 8.1% का नुकसान होगा। ILO के महानिदेशक गाय राइडर के अनुसार
कोविड-19 संकट से पैदा हुई असमानता ने न केवल गरीबी को बढ़ाया है, बल्कि इसने सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता की विरासत को भी खतरे में डाल दिया है, जो विनाशकारी साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमें पर्याप्त वेतन नीतियों की आवश्यकता है, जो नौकरियों और उद्यमों के बीच स्थिरता को कायम रखने में मददगार साबित हो सके। वास्तव में यह हैरान करने वाला सच है, हम अर्थव्यवस्था के कमजोर होने का रोना रोते रहते हैं, लेकिन क्या कभी यह समझने की जहमत उठा पाते हैं कि कम से कम अर्थव्यवस्था को गति देने वाले कामगार को उसकी मेहनत की सही मजदूरी दे दें? जब तक समाज और सिस्टम में इसको लेकर ईमानदारी नहीं बरती जाएगी, इसी तरह अर्थव्यवस्था पर भी चोट पड़ती रहेगी। सरकारों को महज दावों पर नहीं, हकीकत पर भरोसा करना होगा। कामगार के लिए उचित काम और मजदूरी तय करनी होगी। अगर कामगार खुश होगा तो निश्चित ही दुनिया भी खुशहाल होगी। धन्यवाद।